Okay, so let's start. Okay, Anji, welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 28th uh, January 2024. और जो सबसे पहली न्यूज़ है, that's this. Supreme Court rejects 11 Bilkis case, convicts player for more time to surrender. ठीक है, सो बिल्किस बानो केस बहुत पुराना था अभी, फिर उनको माफ़ कर दिया था गुजरात गवर्नमेंट ने, फिर केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे माफ़ कर दिया, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो रिमिशन प्रोसेस थी, मतलब उनका जो माफ़ीनामा था उसको कैंसिल किया था और उनको बोला था कि भैया अब आप फटाफट से सरेंडर करो। ठीक है, अब हुआ ये कि वो जो कन्विक्ट्स थे उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए सरेंडर करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लगभग 2 हफ्ते दिए थे सरेंडर करने के लिए। इसमें मेंशन भी किया हुआ होगा, ये देखो। ठीक है, वी गेव यू 2 वीक्स, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो और टाइम चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसे नहीं चलेगा, आपको और टाइम नहीं मिलेगा। सो उनकी जो प्लिया थी सरेंडर के लिए और टाइम मांगने की, वो कैंसिल कर दी है। एंड मोर और लेस दिस वाज इन प्योर लीगल सेक्शन, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, बट इसमें जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादा हैं। ठीक है, after that, the second news is Chandrayaan 3 lander on the moon successfully pinged by orbiting NASA spacecraft using laser. चंद्रयान 3 पिछले साल लॉन्च हुआ था। अब चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, यानी वो जो पोर्शन जो आपके मून के साउथ पोल पे है, उससे नासा के स्पेसक्राफ्ट ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, दैट टू थ्रू लेजर्स। इसका मतलब हो गया नासा के स्पेसक्राफ्ट ने वहाँ पे लेज़र रेडिएशंस भेजी थी, और वो जो चंद्रयान 3 का लैंडर है उसने जो है वो उनसे इंटरैक्ट किया है। वो यहाँ पे मेंशन है, a laser beam was transmitted and reflected between the lunar reconnaissance orbiter, this LRO, और ये जो आपका लैंडर था विक्रम लैंडर, इसके बीच में। और आपके जो LRO है वो नासा का है, और उसने जो लेज़र भेजी थी वो भेजी थी अराउंड December 12, 2023 के आसपास। और अब जा कर के जो है आपके विक्रम लैंडर जो है उसने रिस्पॉन्स दिया है, और जब ये लेज़र्स भेजी गई थी तभी आपके मून के साउथ पोल पे था। तो दैट्स अ गुड थिंग, बट हाँ ध्यान रखना है, इसरो ने नहीं भेजा था, इसरो ने कांटेक्ट नहीं किया है, ये भी रीसेंट कांटेक्ट है, दिस हैज़ बीन डन बाय नासा। ठीक है, ओके। After this, the second news is Andhra becomes second state to take up caste census. तो जो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर आपके कास्ट सेंसस हुए हैं वो है आपकी बिहार। ठीक है, अब जो है वो आंध्र प्रदेश कह रहा है कि नहीं भाई, हम जो है हम भी कास्ट सेंसस करवाएंगे, वी ऑल्सो वांट टू हैव दिस। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो कास्ट सेंसस होते हैं उनका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके स्टेट में कौन से कास्ट या कम्युनिटी के कितने लोग हैं, तो क्लियरली पता लग जाता है। दैट्स इट। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई अगर हमें कास्ट के बारे में पता लग जाए कि कहाँ पर कितने लोग हैं, इट विल बी ईजी फॉर अस, कि आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो जाए, और जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको हम उनको पता कर सकें थ्रू द कास्ट सेंसस, एंड उनको जो भी हेल्प और जो ऑफर्स होते हैं वो उनको मिल पाए। आफ्टर दैट गाजा वॉर, जयशंकर बैच फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन एट नाम। नाम का मतलब यहाँ पे है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, और एज एन इंस्टीट्यूशन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अभी रिसेंटली जो नाम है उसकी सबमिट हो रही है युगांडा में। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ओके, तो जो सबमिट है वो हो रही है अभी युगांडा में, और युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला वहाँ पे, और ये युगांडा है यहाँ पे कहीं, दिस इज युगांडा, बहुत अफ्रीकन कंट्री है, एंड हियर दिस इज युगांडा। और यहाँ पे जो है वो आपकी मीटिंग हो रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, और उस मीटिंग में आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि भाई इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है या जो गाजा वॉर है दैट शुड बी सॉल्व्ड, और उसको सॉल्व करने के लिए जयशंकर ने दिया है आपके 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है थोड़ा पोर्शन इजराइल के लिए रखो
थोड़ा पोर्शन पैलेस्टीन के लिए रखो, और उसी एरिया में दोनों स्टेट्स को एडजस्ट करने की बात होती है इसमें, ठीक है। के बाद ये जो फोटो है इसमें सेलिब्रेशंस है, एंड ये अभी बनी थी स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, विजयवाड़ा में बनी है, उसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। इट्स 125 फीट टॉल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये आपकी इसका जो बजट था दैट वाज 400 करोड़। तो ये न्यूज़ खैर पहले भी आ चुकी है, इट्स रिपीटेड अफेयर। उसके बाद है अबैंडन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। खड़गे टेल्स पैनल थी कि ये तो अलग चीज़ हो गई, पर जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो ये होता है कि अब एक कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हों या विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, तो उनको इकट्ठा करवाया जाए, यानी एक साथ ही वो सारे इलेक्शंस हो जाए। ये जो चीज़ है ये पिछले 5-7 साल से डिस्कशन में है कि भाई कैसे पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शन, और रिसेंटली एक पैनल बनाया गया है, एंड वो पैनल जो वो डिस्कस करेगा कि भाई कैसे आप सारे इलेक्शन जो उनको इकट्ठा करवा सकते हो। और जो पैनल है, दैट पैनल विल बी हेडेड बाय योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है। और इनकी अभी एक कुछ टाइम पहले एक मीटिंग हो भी चुकी है। तो जब ये जो पैनल है ये कुछ रिकमेंडेशंस देगा कि वेदर वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट न्यूज़। Modi opens Boeing facility in Bengaluru, says it reinforces global trust in India's talent. तो बेंगलोर में अभी एक ये इनोग्रेट हुआ है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, BIETC। अब ये जो सेंटर जो इनोग्रेट हुआ है ये बोइंग का सेंटर है आउटसाइड द US विद द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ लगभग 1600 करोड़ का, ठीक है। तो सेंटर का नाम आपने याद रखना है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है वो याद रखना है। कंपनी तो खैर बोई गई, और ये US के बाहर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बोइंग का। एंड इसके साथ ही एक स्कीम और लॉन्च की गई है, दैट इज दिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, ठीक है। तो सिंपल है, सुकन्या वी रेफर टू द गर्ल चाइल्ड। तो इनका मेन एम रहेगा कि आपका जो एविएशन सेक्टर है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन और जो गर्ल्स पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाए, दैट्स इट। तो एक स्कीम हो गई है और एक नया सेंटर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रॉयल वेलकम प्लान फॉर मैक्रोन एज ही अराइव्स फॉर आर डे। यहाँ पे आर का मतलब है रिपब्लिक डे। तो पहले जो है बाइडेन आने वाले थे, द US प्रेसिडेंट, बट उन्होंने अचानक से जो है वो कैंसिल कर दिया, दैट ही वोंट बी देयर फॉर द रिपब्लिक डे, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो अब आपके पास जो है वो आएंगे फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, एंड ही विल बी इन इंडिया फॉर अ 2-day विजिट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे, और वो दिल्ली भी रहेंगे और उन्होंने जो है वो जयपुर भी आना है, ठीक है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस वी आर हैविंग दिस इज द 25th ईयर ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट है जो अभी पेंडिंग है, विच इज़ योर जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, उसको अभी फाइनलाइज करना बाकी है। विद हेल्प ऑफ फ्रांस इंडिया इज़ वर्किंग ऑन दैट। और उसके साथ ही लास्ट ईयर उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया था 2047 होराइजन, यानी नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक बर्ड है, और इट समहाउ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इसको गिम्प भी कहते हैं, यू कैन सी इट हियर समहाउ लाइक दिस, इट्स वेरी टॉल एंड प्रिटी बर्ड। अब इशू ये है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज भाई इसको परेशानी क्या है। सो द थिंग इज कि एक तो ये ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है IUCN की एक रेड लिस्ट आती है, उस लिस्ट में ऐसे स्पीशीज़ का नाम मेंशन होता है खतरे में होते हैं, और उस लिस्ट के लेवल्स हैं, जैसे वल्नरेबल,
इंडेंजर्ड, फिर उसके ऊपर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इसके ऊपर आ जाता है नियर एक्सटिंक्ट, कि वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो किसी जू में कोई एक दो स्पीशी हो तो हो, इस टाइप से। फिर उसके बाद फाइनल तो फिर एक्सटिंक्ट है ही, जैसे हम चीता के लिए कहते हैं कि भाई चीता जो है वो इंडियन रीजन में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, इसीलिए हमने उसको भी अफ्रीका से मंगाया था। सिमिलरली जो गिब है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, वो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, एक तो ऑलरेडी। अब दूसरा क्या हो रहा है ना कि इसकी जो हाई ट्रांसमिशन पावर्स होती है ना, उससे इसका कोलिजन हो रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि बड़ा बर्ड है, ज़्यादा बाज की तरह इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकता है, तो इसकी जो फ्लाइट होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, 10-15 फीट मान सकते हो आप, ठीक है, मतलब नियर बाय द ट्रांसमिशन लाइन्स। और वो जो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं पावर की, उनसे टकराते हैं ये बर्ड्स और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बर्ड्स होते हैं मोस्टली आपको मिलते ही गुजरात में और राजस्थान में हैं, ठीक है, मोस्टली आपके जो ड्रायर एरियाज होते हैं उधर आपके ज़्यादा मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा कि भाई क्या करना है, how you are going to save great Indian bustards who are already critically endangered. So we'll see क्या करती है सरकार। After that we are having लो भाई नॉर्थ कोरिया, ये नहीं करो पूरा भाई। नॉर्थ कोरिया टेस्ट अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, और उसका नाम है हेल 523 सिस्टम। इन्होंने इसको अभी टेस्ट किया है, और इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली जो है आपके जो यूएस और साउथ कोरिया वगैरह ये लोग ड्रिल्स कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए नॉर्थ कोरिया जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, और उसने अभी रिसेंटली अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया है जिसका नाम है हेल। के बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड ईरान एग्री टू डी-एस्केलेट आफ्टर एयर स्ट्राइक्स, दैट्स द सेम न्यूज़। अभी दोनों लड़ लिए, पाकिस्तान ने ईरान में अटैक किया, फिर ईरान ने किया, फिर रिसेंटली फिर से पाकिस्तान ने किया। तो बट इन दोनों में जो चाइना है वो बोल रहा है कि भाई हम मीडिएशन कर देते हैं, आई विल हेल्प देम आउट। तो देखो अब क्या होता है, बट दे हैव एग्रीड कि चलो ठीक है अब हम जो वो झगड़ा नहीं करेंगे, विल सॉल्व दिस इशू, ठीक है। नेक्स्ट इन यूएस फोर्सेस स्ट्राइक हौथी साइट्स इन यमन फॉर द 5th टाइम। सिंपल है, अभी रिसेंटली ही हौथी ग्रुप को उन्होंने वापस से टेररिस्ट की लिस्ट में डाल ही दिया है यमन ने। तो अब जब टेररिस्ट की लिस्ट में आई गई है तो फिर से इन्होंने अटैक दिया यमन में फॉर द 5th टाइम, ठीक है। एंड दिस इज यमन, तो सेम वही चीज़ है, रिपीटेड स्टोरी है। रेड सी में अटैक हुआ, यूएस ने उनके शिप जो थे वो डुबो दिए, ये लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, जो हौतीज़ हैं वो वापस उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो यूएस ने अब यहाँ पे अटैक कर दिया है। तो दिस इज अ गोइंग ऑन अफेयर, it will keep on going only. Yeah. So the next is an Israel preemptive strike against Hezbollah was averted early in Gaza war. यहाँ पे जो ठीक है स्टोरी भी आपको नहीं जाना है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज हेजबुल्ला जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है विच इज़ एक्टिव इन लेबनान, ठीक है। और लेबनान है आपका यहाँ पे हेजबुल्ला है, यहाँ पे आपका हमास है, और इधर अभी यमन में आपके हौथीज़ हैं, ट्रायो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो हेजबुल्ला ग्रुप है, दिस इज़ एन इस्लामिक ग्रुप, तो इट ऑब्वियसली बात इट सपोर्ट्स पैलेस्टीन, और इज़राइल जो है उसके ऊपर हेजबुल्ला इज़ कॉन्टिन्यूसली अगेंस्ट में है, तो दे आर अटैकिंग इन, दे आर प्रेशराइजिंग देम। और सिमिलरली इज़राइल जो है उसने एक अटैक प्लान किया था हेजबुल्ला के लिए, बट फाइनली उसको अवॉइड कर दिया था, मतलब इट कुड नॉट हैपन। यार आपके लिए यहाँ पे ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, द बेसिक्स ऑफ हिजबुल्ला ग्रुप। तो आपके लिए सिर्फ एक ये ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, हिजबुल्ला ग्रुप की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ इज नाटो होल्ड्स इट्स बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स नेक्स्ट वीक, ये ऑलरेडी आ चुका है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 इसका नाम है, और ये ड्रिल अभी होने वाली है, फिर से आएगी न्यूज़ में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। And I think with this, the newspaper ends.
So that's it for today's newspaper. Thank you.